से उनका असिस्टेंट उनको बताता है कि सर फोन लाइन पे काफी सारे व्यूअर्स हमको कॉल कर रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कि आखिरकार इस तरीके और इसीलिए बार बार वो लगातार फोन किए जा रहे हैं। तो उसका एक चीफ होता है वो उसके ऊपर चिल्लाते रहता था, क्या तुम क्या चाहते हो कि हम लाइव टेलीविजन पर हंटर्स को इस तरीके से मरता हुआ दिखाएं? अरे नहीं यार, क्या ये सब कुछ इसी तरीके से खत्म हो जाएगा? तभी वहाँ पर दूसरा एम्प्लॉय होता है, वो कहता है कि सर अभी अभी सीन पर कोई जस्ट यहाँ पर अभी कोई आया है सीन पर, ये देखिए। कि सर अगर इस तरीके से हम लोग डायरेक्टली लाइव हो गए तो हम किसी भी प्रकार का डिले नहीं दिखा पाएंगे। अगर वहाँ पर कुछ भी गलत होता है तो हम उसको एडिटर नहीं कर पाएंगे, सब कुछ लाइव दिखाया जाएगा। जिस पर उनका चीफ उसको चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या क्या मतलब है तुम्हारा? लाइव टेलीकास्ट एकदम से रुक गया, इससे भी बुरा कुछ हो सकता है क्या? कुछ भी हो दिखाओ, जल्द से जल्द सब कुछ लाइव कर दो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता वहाँ पर क्या होता है, सब कुछ लाइव दिखाओ। जिसके बाद हम लोग टेलीविजन पर जिन्वू को देखते हैं जो कि अपनी शैडो आर्मी को लेकर वहाँ पर आ गया होता है। इसके बाद हम लोग फिर से डंजन का सीन देखते हैं। शैडो सोल्जर आयरन को बुलाता है और वो आयरन को बोलते हैं कि आयरन इनको खत्म कर दो। जिसके बाद आयरन अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और देखते ही देखते सामने जितने भी एंट मॉन्स्टर्स होते हैं उनको एक ही झटके में खत्म कर देता है। जिन्वू से कहता है काफी अच्छा काम किया तुमने। इसके बाद जिन्वू जाता है, अपने दोनों डैगर निकालता है और काफी ज्यादा तेजी से ज्यादा मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है। और ये सब कुछ देखकर मिस्टर बेक, मिस्टर चोई और बाकी सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, भाई ये क्या चल रहा है यहाँ पर? और जिन्वू तो उन सभी मॉन्स्टर्स को काफी ज्यादा आसानी से खत्म कर रहा होता है और उसके जो बाकी शैडो सोल्जर्स होते हैं वो भी उसकी मदद कर रहे होते हैं उन मॉन्स्टर्स को मारने में। जिसके बाद जिन्वू थोड़ा शांत होता है, वो कहता है कि अब समय आ गया है कुछ बेहतर दिखाने का। जिसके बाद जिन्वू बोलता है अराइज, और वहाँ पर जितने भी मरे हुए एंड मॉन्स्टर्स होते हैं वो दोबारा से जिंदा हो जाते हैं। जिसको देखकर वहाँ पर जो सोल्जर होता है वो कहता है ये यहाँ पर चल क्या रहा है? तभी उनको जो चीफ होता है उसको फोन पर कहता है कि वहाँ पर चल क्या रहा है, मेरे को तुम एक्सप्लेन करो कि पूरी कंट्री तुमको देख रही है। जिस पर अपने चीफ से कहता है कि मुझे खुद नहीं पता यहाँ पर क्या चल रहा है, एंट मॉन्स्टर्स एक दूसरे से ही क्यों लड़ रहे हैं। तो एक्चुअल में यहाँ पर जो कुछ एंट मॉन्स्टर्स होते हैं वो तो जिन्होंने शैडो सोल्जर्स में कन्वर्ट कर लिया होता है, इसीलिए वो दूसरे एंड मॉन्स्टर्स को खत्म कर रहे होते हैं। लेकिन इस बंदे को या बाकी किसी को भी कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये एक दूसरे के ऊपर की फाइट कर रहे हैं, एक दूसरे की लड़ाई कर रहे हैं लोग। जिसके बाद जिन्वू बाकी सभी जो लोग होता है उनसे कहते हैं फटाफट सभी लोग इधर आओ। अपनी इन्वेंट्री में से एक लिक्विड निकालता है और उन सभी लोगों से कहता है कि ये लो फटाफट सभी लोग जल्दी पी लो, मैं आपको सब कुछ बाद में एक्सप्लेन करूंगा। फटाफट सभी लोग जैसे उस लिक्विड को पीते हैं वो सभी लोग तुरंत से हील हो जाते हैं और फिर से हम लोग इतनी तेजी से हिल कैसे हो गए। तभी जिन्वू मिस चाइन के पास जाता है क्योंकि अभी भी वो बेहोश हुई होती हैं और उनको होश नहीं आया हुआ होता है। जिन्वू कहता है कि इनको होश इसीलिए नहीं आया है क्योंकि इनकी जो इंजरीज है वो काफी ज्यादा सीरियस है और इसीलिए मैं अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करके इनको हील नहीं कर सकता हूँ, हमको एक हीलर की जरूरत होगी। जिन्वू अपने मन में सोच रहा होता है कि धीरे धीरे मिस चाइन कमजोर होती जा रही है। तभी जिन्वू उन लोगों से कहता है कि हम लोग को यहाँ से जल्द निकलना होगा। वो लोग भी कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलो चलो जल्दी निकलते हैं। तभी वहाँ पर जो मेन एंट मॉन्स्टर होता है वो यहाँ पर आ जाता है। वो इन लोगों से कहता है कि तुम्हारा किंग बाहर नहीं है, जरूर तुम्हारा किंग कोई और है। मिस्टर बेग उसको यहाँ पर देखकर कहते हैं क्या अगर ये वापस आ गया तो इसका मतलब ये है कि गोटोरियोजी मारा गया। जो एस रैंक का हंटर कोच में आया हुआ होता है जिन्वू उससे बोलता है कि आप मिस चाइन का ध्यान रखिए, इसको मैं देखता हूँ। जिस पर वो उसको जिन्वू को मना करता है, मना करते हुए तो सांग जिन्वू नहीं। जिन्वू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ओ तभी गोटो रियोजी की जो शैडो है उसको मैं डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था क्योंकि इस बंदे ने उनको खत्म कर दिया है। जिसके बाद एंट मॉन्स्टर जिन्वू से बोलता है कि क्या तुम इंसानों के किंग हो, क्या तुम वही हो? जिन्वू कहता है क्या एक इंसेक्ट बोल सकता है? वो एंट मॉन्स्टर जिन्वू के काफी ज्यादा करीब रहता है लेकिन जिन्वू के शकल पर उसके शरीर से बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता है कि वो डर रहा है। वो तो उसके सामने ऐसे खड़ा होता है जैसे मतलब कुछ हो ही नहीं रहा यहाँ पर। इसके बाद हम लोग 5 मिनट पहले का समय देखते हैं जो कि लाइव टेलीकास्ट देख रहे होते हैं। वो लोग भी हैरान होते हैं क्योंकि एकदम से जो लाइव टेलीकास्ट ये लोग देख रहे थे वो रुक गया था। सभी लोग काफी हैरान होते हैं, वो कहता ये चल क्या रहा है यहाँ पर। तभी न्यूज में भी यही बात चल रही होती है कि आखिरकार इस तरीके से कैसे उन लोगों ने बंद कर दिया लाइव टेलीकास्ट। जिसके बाद हम लोग जापानीज हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन मात्सुगुमोतो को देखते हैं। वो उनको बताता है कि साउथ कोरिया की जो टीम है वो अभी भी जिंदा है। ये बात सुन कहते हैं क्या? इसके बाद हम लोग जिन्वू के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर जिन्वू की जो मॉम होती है वो उसकी सिस्टर को बुला के बोलते हैं कि टीवी क्यों नहीं चल रहा है। ये टीवी चलते चलते एकदम से बंद हो गया है। जिस पर जिन्वू की सिस्टर जिन्हा बोलती है अच्छा ठीक है मैं एक मिनट आती हूँ, और फिर वो फटाफट अपने रूम में जाती है। अपने फोन में लाइव टेलीकास्ट देखते हुए देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं कहते क्या। इस तरफ हम लोग हंटर एसोसिएशन में मिस्टर गो को देखते हैं जो कि लाइव टेलीकास्ट देख रहे होते हैं और वो जिन्वू को लाइव टेलीकास्ट पे देख कर कहता है ये तो सांग जिन्वू है।
और वो भी काफी ज्यादा जोश में जाते हैं। इसके बाद हम लोग फिर से जेजू आइलैंड के उसी टनल में देखते हैं जहाँ पर जिन्वू और उस एंट मॉन्स्टर के बीच फाइट हो रही होती है। वो जो एंट मॉन्स्टर होता है वो जिन्वू को काफी ज्यादा तेजी से अटैक कर रहा होता है उसके ऊपर और काफी ज्यादा घायल कर दिया होता है। सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं, कहते हैं क्या आखिरकार वो कैसे इससे लड़ेगा। वो मॉन्स्टर जिनको काफी ज्यादा तेजी से पंच हिट करता है जिसकी वजह से चारों तरफ धुआं धुआं छा जाता है और वो मॉन्स्टर कहता है कि तुम कमजोर हो, तुम किंग नहीं हो सकते। बाकी सभी लोग भी कहते हैं क्या जिन्वू, अब क्या हुआ जिन्वू को। और जब धूल हटती है तो हम लोग देखते हैं जिन्वू को जो कि सही सलामत होता है, जिसको देखकर बाकी सभी लोग के भी मुंह खुले खुले रह जाते हैं। जिन्वू थोड़ा सा यहाँ पर घायल हुआ था और फिर जिन्वू अपनी स्किल द कमांडर टच को एक्टिवेट करता है। ये जो एंट मॉन्स्टर था वो भी जिन्वू को देखकर काफी ज्यादा हैरान था। बाकी सभी लोग तो हैरान थे पर ये एंट मॉन्स्टर उन सबसे ज्यादा हैरान था। जिसके बाद जिन्वू अपनी स्किल का इस्तेमाल करके उसको बहुत तेजी से पंच मारता है और वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। और अब ये वाला सीन देखकर बाकी सभी यहाँ पर हंटर्स और यहाँ पर जो सोल्जर आया हुआ होता है वो भी भाई हैरान होते हैं। उन लोग के मुंह आँख कान सबके सब भाई खुले खुले रहते हैं। ये क्या है भाई। मिस्टर मै जो होते हैं वो मिस्टर चोई और मिस्टर बेग से कहते हैं कि क्या आप दोनों पक्का श्योर है ना कि मिस्टर सांगजिन वू एक मेज टाइप का हंटर है। मिस्टर बेग कहते हैं हाँ मेरे को मालूम तो था कि ये पावरफुल है लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो इतना ज्यादा ताकतवर होगा। जिन्वू उस एंट मॉन्स्टर को देखता है जो कि फिर से खड़ा हो गया होता है और जिन्वू की तरफ ही आ रहा होता है। जिन्वू अपने मन में सोचता कहता है कि इस एंट मॉन्स्टर की जो बॉडी है वो थोड़ी सी ताकतवर है क्योंकि इसके जो एक्सोस्केलेटन्स है वो थोड़े से ताकतवर है। ये तो मजा आएगा। एंड मॉन्स्टर जिन्वू के ऊपर अटैक करता है लेकिन जिन्वू को तो घंटा फर्क नहीं पड़ता है। जिन्वू फिर से उसको हिट देता है और वो बेचारा फिर से काफी ज्यादा दूर चला जाता है। यहाँ पर जो सोल्जर होता है उसको भी यहाँ पर जो माना वेव्स रिलीज हुई होती है अभी अभी उसको तो एहसास हो जाता है कि भाई वो कुछ भी नहीं है। अपने मन में सोचते हो कहता है कि मैं एक ए रैंक का हंटर हूँ लेकिन फिर भी ये जो माना वेव्स है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी भाई। एंट मॉन्स्टर पीट पीट के उसकी भी हालत खराब हो गई होती है। वो भी कह रहा होता है इतनी ज्यादा ताकत कैसे है इसके पास, मैं तो इससे हार जाऊंगा यार इसी तरीके से मैं लड़ता रहा तो। कौन है आखिरकार ये इंसान। जिन्वू फिर से काफी ज्यादा तेजी से उस एंट मॉन्स्टर की तरफ आ रहा होता है। वो एंट मॉन्स्टर अपने मन में सोचते कहते नहीं ये फिर से आ रहा है और जिन्वू उसके करीब आता है और फिर से एक पंच हिट करता है। अब वो बेचारा और भी हाथ दूर जाके गिरता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज होती है, ये जो एंट मॉन्स्टर होता है वो जिन्वू के चेहरे पर एक कट लगा देता है। जिस कट लगाया हुआ होता है उसके चेहरे पर एक्चुअल में एक पॉइजन होता है और जिन्वू भी समझ जाता है कि एक पॉइजन है तो असल में ये एक पैरालाइज पॉइजन होता है जो कि इस एंट मॉन्स्टर के पास था। एंट मॉन्स्टर जिन्वू से कहता है कि इंसान तुमने काफी बेहतर ट्राई किया तो अब मरो। और जिन्वू के ऊपर काफी तेजी से अटैक करने का जाता है और वही स्टार्ट हो जाता है। जिसके बाद हम लोग शिप के ऊपर देखते हैं जहाँ पे मिस्टर गोटो रियोजी के जो टीममेट्स होते हैं उनके साथी होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं। उनमें जो एक गर्ल हंटर होती है वो मिनोरू नाम के जो हंटर होता है उससे पूछती है कि मेरे को मिस्टर सुगुमितो की तरफ से कॉल आया था, आखिरकार वहाँ पर हुआ क्या था। जिस पर वो उसको बताता है कि हम जीत नहीं सकते। वो काफी ज्यादा डर रहा होता है। खिलाफ खड़े हो पाए, उससे लड़ पाए, जीत पाए उस बीस्ट से। मिस्टर गोटो रियोजी वो भी नहीं। और ये बात सुनने के बाद वो हंटर कहती है क्या क्या मतलब है तुम्हारा। जिस पर वो कहता है कि उसे कोई भी नहीं रोक सकता। मिस्टर गोटो रियोजी भी नहीं रोक पाए। वो हंटर फिर वहाँ से कहते हैं कि क्या क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। तभी वो लोग आसमान में एक एरोप्लेन को देखते हैं जिसको देखते हुए बोलते हैं असली प्रॉब्लम तो अब स्टार्ट हुई है। तो फिर से हम लोग डंजन के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर जिन्वू एंट मॉन्स्टर के उस अटैक को रोक लेता है ये देखकर। अब वो मॉन्स्टर फिर से हैरान होता है कि भाई ये क्या बंदा है। फिर क्या जिन्वू फिर से उसको एक पंच हिट करता है। वो बेचारा और भी दूर जाके गिरता है। अब वो बेचारा भी पिट पिट के ना उसकी हालत खराब हो गई होती है। अब वो भी कंफ्यूज होता है भाई ये क्या है। साथ ही में जिन्वू ने अपनी स्किल का इस्तेमाल करके जो एंट मॉन्स्टर उसके चेहरे पर पॉइजन लगाया हुआ होता है उसको भी जिन्वू डिटॉक्सिफाइड कर देता है। जिन्वू अपने मन में सोचते हो कहता है कि मैं बता सकता हूँ कि ये जो बीस्ट था वो पहले तो हैप्पी था, काफी ज्यादा खुश था क्योंकि उसने मेरे चेहरे पर पॉइजन लगा दिया था। लेकिन अब उसकी शक्ल देखकर मेरे को लगता है कि ये बेचारा नाराज है और ऐसा सिर्फ इसीलिए हो पाया है क्योंकि मेरी जो सेंस स्टेट है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। मैं इस एंट के इमोशंस को उसको भी फील कर सकता हूँ और इसको देखकर मैं ये श्योर हूँ कि ये बहुत ही ज्यादा नर्वस है। हालांकि मेरे टीममेट भी नर्वस है और तभी जिन्वू को याद आता है मिस चाइन क्यों कहते अरे नहीं ये लड़ाई जल्द से जल्द मेरे को खत्म करनी पड़ेगी। जिन्वू काफी ज्यादा तेजी से एंट मॉन्स्टर की तरफ जाता है उसको हिट करने के लिए। लेकिन तभी वो एंट मॉन्स्टर वहाँ से डिसअपियर हो जाता है जिसको देखकर बाकी सभी लोग भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्या ये कहाँ पे गया, कहाँ चला गया। जिन्वू भी हैरान होता है कि वो एकदम से कहाँ पे गायब हो गया। तभी जिन्वू नोटिस करता है कि वो तो हवा में उड़ गया काफी तेजी। एंट मॉन्स्टर जो कि अपने मन में सोच रहा होता है ये मेरी पॉइजन से भी बच गया, इसके पास मेरे से ज्यादा स्ट्रेंथ है और मैं अपना समय सिर्फ बर्बाद कर रहा हूँ इससे लड़ने में। मेरी जो मेन स्ट्रेंथ है वो है मेरी स्पीड, तो क्यों ना मैं उसका इस्तेमाल करके इसके ऊपर अटैक्स करूँ। वो जिन्वू से कहता है पिटाई करने के लिए और फिर इन दोनों में एक बहुत तगड़ी फाइट होती है। लेकिन इसी लड़ाई के बीच में और भी जो नॉर्मल एंट मॉन्स्टर्स होते हैं वो भी रहते हैं। लेकिन जिन्वू अपने शैडो सोल्जर्स का इस्तेमाल करके उन सभी को भी निपटाना शुरू कर देता है।
इतने सारे शैडो सोल्जर्स को किस तरीके से समन कर पा रहा है। और इन लोगों से भी ज्यादा जो हैरान होता है वो होता है बेचारा एंड मॉन्स्टर। अब वो ये बात समझ ही नहीं पा रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है, मैं जब से पैदा हुआ हूँ नहीं सबसे ज्यादा ताकतवर था, मेरे सामने जो भी आया मैं उसे कंज्यूम कर गया और मेरी कोई भी लिमिट नहीं थी कि आखिरकार मैं कितना ज्यादा ताकतवर बन सकता हूँ। मैं ही किंग था आखिरकार, क्यों? अगर मेरे को जिंदा रहना होगा तो मेरे को इसको खत्म करना होगा। और फिर वो मिस्टर बीन की जो हीलिंग एबिलिटीज होती है उसका इस्तेमाल करता है। जिन्हों भी अपने मन में सोचते हो कहता तो ये मिस्टर मिनी ब्यून का हीलिंग एबिलिटी का इस्तेमाल कर रहा है। मैंने ऐसा पहला बीस्ट देखा है जो कि अपने अपोनेंट की स्किल को एब्जॉर्व कर सकता है। इस बार पिटाई करने के साथ-साथ जिन्हों उसको खत्म भी कर देता है। जिन्हों का सिस्टम उसको नोटिफाई करके बताता है कि तुमने जो एनिमी है उसको हरा दिया है और तुम्हारा लेवल अप हुआ है। तभी मिस्टर विक चिल्लाते हुए कहते हैं कि मिस्टर सांग जिनवू, मिस चाइन को देखिए, मिस चाइन की हालत काफी ज्यादा खराब हो रही होती है। जिन्हों कहता है अरे नहीं शिट यार, मैंने ज्यादा समय ले लिया इसको हराने में। जिन्हों अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरे को जल्द से जल्द हीलर को ढूंढना होगा क्योंकि मेरी जो शेडो एक्सचेंज स्किल है उसकी भी थोड़ी सी लिमिट है और अभी भी मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ क्योंकि उसमें भी थोड़ा सा समय है। और मेरे को ये भी कंफर्म नहीं है कि मेरी जो शेडो एक्सचेंज स्किल है उसमें मैं किसी दूसरे इंसान को अपने साथ एक जगह से दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट करवा सकता हूँ या नहीं, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी अभी तक ये टेस्ट नहीं किया है। और अगर मैं काइजल के ऊपर बैठ कर यहाँ से जाने का ट्राई करता हूँ तो आधे रास्ते में ये मारे जाएंगी। मुझे जल्द से जल्द हीलर ढूंढना होगा। लेकिन यार मेरे शेडो सोल्जर आर्मी में भी तो कोई हीलर नहीं है और यहाँ पे आसपास भी कोई हीलर नहीं है। तभी जिन्हों को कुछ याद आता है और फिर तुरंत जिन्हों यहाँ पर जो सोल्जर कैमरे से रिकॉर्डिंग कर रहा होता है उसको बोलता है कि एक्सक्यूज मी, क्या तुम अपने कैमरे को कुछ सेकंड के लिए बंद करोगे? जिस पर उससे सवाल पूछता है कि क्यों? जिन्हों उससे कहता है कि चुपचाप बंद करोगे या मैं इसको तोड़ दूं। और डर के मारो कहता है हाँ ठीक है मैं कर देता हूँ। वो अपने मन में सोच रहा था कि आखिरकार इसने एकदम से ही कैमरे को बंद करने के लिए क्यों कहा है। तभी जिन्हों अपने शैडो सोल्जर से बोलता है कि जल्दी जाओ मिस्टर मिन यूंग की बॉडी ढूंढ के लाओ। और फिर थोड़ी देर बाद आयरन जो होता है वो मिस्टर मिन ब्यून की बॉडी को ले आता है। जिसके बाद जिन्वू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि क्या ये इस पे वर्क करेगा, चलो मैं कोशिश करता हूँ। मिस्टर बेक जो कि काफी ज्यादा चिंतित होते हैं कि आखिरकार जिन्वू अब इसके साथ क्या करने वाला है। मिस्टर सांग जिनवू आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? जिसके बाद जिन्वू अपनी शैडो एक्सट्रैक्शन स्किल का इस्तेमाल करता है। तो जिन्वू जैसे पहली बार ट्राई करता है और अराइज बोलता है तो वर्क ही नहीं करती है। जिसके बाद जिन्वू फिर से ट्राई करता है लेकिन फिर से फेल हो जाता है। जिन्वू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि नहीं, मेरे पास यही एकमात्र और लास्ट ऑप्शन है, इसके अलावा मेरा कोई भी ऑप्शन नहीं है। मेरे को किसी भी हाल में ये करना ही होगा। अब मुझे नहीं मालूम कि क्यों नहीं वर्क कर रहा है, लेकिन मेरे को पूरी कोशिश करनी होगी क्योंकि यही वो इंसान है जो कि इनको जीवित कर सकता है। जिसके बाद जिन्वू लास्ट बार ट्राई करता है और बोलता है अराइज। और फाइनली मिस्टर बिन म्यूंग की जो बॉडी होती है वो जिन्वू की शैडो सोल्जर में ट्रांसफर हो जाती है। जिसको देखकर मिस्टर बिग चिल्लाते हुए कहते हैं मिस्टर सॉन्ग जिन्वू आपने अभी अभी ब्यूंग के साथ क्या किया है? क्या क्या आपके पास पावर है कि आप मरे हुए को कमांड कर सकते हैं? और देखते ही देखते मिन ब्यूंग जो होता है वो जिंदा हो जाता है। लेकिन वो एक शैडो सोल्जर होता है जिन्वू का। बाकी सभी लोग भी देखे काफी ज्यादा हैरान होते हैं। मिस्टर चोई कहते हैं ये क्या है, ये तो मरे हुए को कमांड दे रहा है। मिस्टर मैं कहते हैं तुम कोई ऑर्डिनरी समनर नहीं हो, ये तो जरूर है, तुम तो कुछ अलग ही हो। तभी मिस्टर बिन यूंग की जो शैडो सोल्जर बॉडी होती है वो तुरंत मिस चाइन के पास जाती है और उनको हील करना शुरू कर देती है। ये सब कुछ देखकर मिस्टर बेग भी थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं। वो अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि क्या ब्यूंग उनको हील कर रहा है? मिस्टर बेग जिन्वू से ये पूछने के लिए जिन्वू के पास जाते हैं लेकिन जिन्वू उनसे बोलता है कि मैं आपसे बताने वाला था कि मिस्टर बिन यूंग काफी ज्यादा अच्छे इंसान है, उनका दिल काफी अच्छा है। मैंने उनसे बोला नहीं, मैंने वो कोई भी कमांड नहीं दिया, उन्होंने तुरंत जाकर मिस चाइन को हील करना शुरू कर दिया। वो काफी अच्छे इंसान है। ये बात सुनने के बाद मिस्टर बेग भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और वो अफसोस करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि अब मिस्टर ब्यूंग मर चुके हैं। कैमरा मैन जो होता है वो भी अपने मन में सोचते कहता है कि भाई ये तो मरे हुए को भी समन कर लेता है, मेरे पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। अब मैं समझा इन्होंने मेरे को कैमरा बंद करने के लिए क्यों कहा था, क्योंकि अगर लोगों को ये पता चल गया तब तो बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा। मिस्टर चोई भी अपने मन में सोचते कहते हैं कि जैसे जैसे बैटल आगे बढ़ रही है ये और भी ज्यादा पावरफुल होता जा रहा है। आखिरकार इसकी जो फाइटिंग एबिलिटीज है, इसकी जो एबिलिटीज है वो कितनी ज्यादा पावरफुल है। मिस्टर बेग जिन्हों से कहते हैं कि मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि तुम मिस्टर ब्यूंग को आने वाली जितनी भी फाइट्स है, बैटल्स है, उनमें इन्वॉल्व मत करना क्योंकि वो वायलेंस से हेट करते थे। तो प्लीज इनको फाइट के लिए दोबारा से मत लाना। जिसपे जिन्हू मिस्टर बेग से कहता है ये दूसरी बार है तुमने मेरे कंधे पर हाथ रखा, लेकिन फर्क ये है कि इस बार तुमने मेरे को कोई ऑर्डर नहीं दिया। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता हूँ। और फिर हमारा ये वाला जो एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा।